बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज से बेटा अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.5 की क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स उसने दिए हैं इन नंबर्स के हमने मालूम करने हैं कॉन्जुगेट। और इसमें जो सबसे पहला पार्ट है आपका वो है 2 + 3 आयोटा। तो हम बात करते हैं बेटा 2 + 3 आयोटा की। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2 + 3 आयोटा। इसको सबसे पहले ये जो नंबर है ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले आपने लेड करना है z, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा हमेशा z से रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नंबर की आज मज़ीद डिटेल की बात करूंगा। इसका आपने दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेना है। तो ये जो ऊपर बार मैंने लगाई है ये बार रिप्रेजेंट कर रही है कॉन्जुगेट को। आपने इस नंबर के ऊपर भी कॉन्जुगेट लगा दिया और जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर था इसके ऊपर भी बार लगा दिया जो इसके कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। z कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट ये z कॉन्जुगेट ही रहेगा। कॉन्जुगेट लेने का तरीका क्या होता है कि आयोटा वाली जो वैल्यू है या जो इमेजिनरी पार्ट है इसके साथ जो साइन आ रहा है आप उस साइन को चेंज कर दें। ये +3 आयोटा था, इससे आप क्या कर देंगे -3 आयोटा। ये इसका बन गया मेरा बेटा कॉन्जुगेट। इसके नेक्स्ट पार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ। हमने कल बात की थी कि ये जो आयोटा लिखते हैं ये आयोटा किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। यानी कि अगर आपके पास कोई नंबर है 2 आयोटा, तो आयोटा चूंकि कॉम्प्लेक्स है ये सारा का सारा जो नंबर है ये क्या कहलाएगा ज़रा गौर से देखिएगा। इससे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 + 3 आयोटा। अब देखें बेटा ज़रा मेरी बात तवज्जो से गौर से सुनिएगा। इसमें तो आयोटा आ गया, अब 2 का क्या कसूर है कि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में शुमार हो जाएगा। ये जो टोटल है इस टोटल को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। टोटल को किसका नाम देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अभी इसमें देखें 3 आयोटा में तो चलो आयोटा आ गया, 2 के साथ तो आयोटा नहीं है, लेकिन चूंकि 2 एसोसिएट कर रहा है, एसोसिएट करने का मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट कर रहा है। चूंकि 2 एसोसिएट कर रहा है आयोटा के साथ तो ये टोटल क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें इसका मतलब है कि 2 + 3 आयोटा सारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में दो हिस्से हैं, एक तो इसमें आयोटा नहीं आ रहा, तो जिसमें आयोटा नहीं आता कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कहलाता है रियल पार्ट, और जिसमें आयोटा आ रहा है जैसा कि 3 है ये बेटा कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। ये जरा याद रखने की बात है बेटा, ठीक है। 2 + 3 आयोटा मुकम्मल कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें 2 इसका रियल पार्ट है और 3 इसका इमेजिनरी पार्ट है। कभी भी अगर हमें इमेजिनरी पार्ट बताना होगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसका इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा, नो बेटा ये गलत है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक हो गया बेटा। तो यहां पर यही मैंने बात की थी कि जब भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना हो तो आपने जो इमेजिनरी पार्ट है, अब इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, 3 है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, इसका इमेजिनरी पार्ट है 3। तो हमने क्या किया, जो +3 था उसको हमने क्या कर दिया -3। ये इसके कॉन्जुगेट लेने का तरीका था। अभी अगर अगला पार्ट देखें तो ये है 3 - 5 आयोटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। पार्ट नंबर 2 है 3 - 5 आयोटा। आप इसको सबसे पहले नाम देंगे z। 3 - 5 आयोटा। अब कॉन्जुगेट लेना है तो सबसे पहले दोनों तरफ आप लगाएंगे कॉन्जुगेट का बार, कॉन्जुगेट का साइन। ये कॉन्जुगेट का साइन है z कॉन्जुगेट। और अब फिर क्या करेंगे,
बेटा जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करते हैं, -5 को आपने क्या कर दिया +5, ये इसका क्या बन गया कॉन्जुगेट। अच्छा इसके बाद पार्ट नंबर 3 देखिएगा, पार्ट नंबर 3 है बेटा इसका, और पार्ट नंबर 3 में आपके पास सिर्फ और सिर्फ है माइनस आयोटा। पार्ट नंबर 3 में क्या है बेटा माइनस आयोटा, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया माइनस आयोटा। आपने इसको नाम देना है सबसे पहले z का, ठीक है, ये आपका आ गया बेटा सॉल्यूशन शुरू हो गया। अब आपने कॉन्जुगेट की ब्रैकेट लगानी है, ये कॉन्जुगेट की ब्रैकेट लगा दी। अब कॉन्जुगेट के लिए क्या करते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। अब इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या है बेटा इसके साथ 1, तो -1 की जगह हम क्या कर देंगे इसको +1, यानी कि माइनस का साइन बन गया प्लस, और ये आयोटा आपके पास एज इट इज ये इसका कॉन्जुगेट बन गया। नेक्स्ट अगर आप देखें इसका हम करते हैं पार्ट नंबर, चलें अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है आपके पास -4 माइनस आयोटा, -4 माइनस आयोटा। सबसे पहले आप इसको लेट करेंगे z इज इक्वल टू -4 माइनस आयोटा। अब लेट करने के बाद यहाँ पर अगर आप लिख देना लेट, तो सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर आप लिख दें लेट, क्योंकि हम फर्जी तौर पर इसका नाम रखें। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ABC यूज़ करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम Z यूज़ करते हैं। अगर आपके पास 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उससे हम लेट कर सकते हैं Z, Z1, Z2, Z3 एक्सेट्रा। हम यूज़ आपने अल्फ़ाबेट हमेशा Z ही करना है, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे अब -4 माइनस आयोटा, इसका भी कॉन्जुगेट आ गया Z कॉन्जुगेट। हाँ जी, अब माइनस का इसका तो ये तो रियल पार्ट है, मैंने आपको किसी सवाल में नहीं कहा कि रियल पार्ट का साइन चेंज करना है, तो -4 ही रहा। और ये जो माइनस आयोटा है इसका साइन आप चेंज करेंगे, ये क्या बन गया बेटा प्लस आयोटा, ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। एक और पार्ट मैंने सिर्फ इसका सॉल्व करना है, बल्कि सारे ही मैंने सॉल्व कर दिए, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये पार्ट नंबर 6 है आयोटा -3, पार्ट नंबर 6 है बेटा। चले मैं यहाँ पर लिखता हूँ पार्ट नंबर 6 है आयोटा -3। आप लिखें सोल्यूशन, सोल्यूशन लिख कर आप लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू आयोटा -3। मैंने इसका ना ज़रा मल्टी कलर लगा दिया ताकि ये दाएं बाएं यूज़ ना हो, मिक्स ना हो बेटा। अब आप क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ लेंगे बेटा इसका कॉन्जुगेट, ठीक हो गया बेटा। और z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू किसका साइन चेंज करना, आयोटा का। अब यहाँ पर आयोटा आ गया पहले और ये प्लस आयोटा है, तो इससे आप क्या करेंगे माइनस आयोटा। और ये -3 चूँकि रियल पार्ट है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। ये सवाल आपको सॉल्व करवाने का मकसद ये था कि कई बच्चे जो है ना ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट फिफ्थ तक करने के बाद एक माइंड सेट कर लेते हैं कि जी दरमियान वाली साइन का जो दरमियान वाली वैल्यू का साइन है सिर्फ आपने ये चेंज करना है। तो बेटा ऐसा नहीं है, खाली आयोटा भी आ सकता है जिस तरीके से हमने ये पार्ट किए हैं, और आयोटा पहले भी आ सकता है। ये आपके पास सॉल्यूशन था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स का।